कई और पहलुओं पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे। तो किस तरह से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में हत्या कर दी जाती है, और किस तरह हम विजुअल्स में भी आपको दिखा रहे हैं वो दो लोग जिसमें से एक नाबालिग है, और ये बात भी सामने आई थी कि उसे रेप के आरोप में भी हिरासत में लिया गया था और 3 साल पहले ही उसे छोड़ा गया था। यहाँ तक कि रेप का जो केस है वो दर्ज है और 3 साल पहले जमानत उसको मिली थी दरअसल। और अगर दूसरे आरोपी की हम बात करें तो दूसरा आरोपी आर्मी में है। आपको बता दें कि जो दूसरे सदस्य की बात की जा रही है वो आर्मी में था और ये भी कहा जाए कि नवंबर में ही छुट्टी पर आया था। दोपहर 2 बजे कम वक्त बचा है और ये कोशिश की गई थी कि देश भर से अपनी अपनी जगह से लोग जुड़कर उन्हें उस अंतिम संस्कार में, लाइव अंतिम संस्कार में, जो लोग देश भर में राजपूत करणी सेना के सदस्य हैं वो अपनी ही जगह से जुड़ें, और जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनका आह्वान किया गया, उनसे गुजारिश की है शीला गोगामेडी ने कि बड़ी संख्या में लोग आएं और उनके अंतिम दर्शनों में मौजूद हों। उनके दर्शन करने के लिए जयपुर के भवानी निकेतन स्कूल पहुंचे। और इस पर चर्चा करने के लिए अब हम मध्य प्रदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ अभय मरकले हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भोपाल से। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्या मध्य प्रदेश बंद? तरीके से हुई है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, और पूरे करणी सेना के साथ साथ पूरे राजपूत समाज में एक जो है शोक की लहर है और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। भोपाल बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन चूंकि परिस्थितियों को देखते हुए करणी सेना ने भोपाल बंद को जो है निरस्त कर दिया है। किंतु इसके बावजूद भी आक्रोश कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घर में घुस के हत्या 5 राज्यों के परिणाम आए 3 तारीख को और 5 तारीख को उनके घर में घुस के हत्या कर देना, कहीं ना कहीं करणी सेना इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और आप लगातार देखेंगे कि राजधानी में भी जब करणी सेना प्रदर्शन करती थी तो हमने पिछली बार जैसे आपने देखा होगा कि जो बीएचएल क्षेत्र में जो उन्होंने प्रदर्शन करा था उसको लेकर काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। और एक राजपूत समाज जो है, क्षत्रिय समाज जो है, वो कहीं ना कहीं रक्षा के लिए जाना जाता है, और उन्हीं के साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं दुख का विषय है। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या चाक चौबंद व्यवस्था अब यहाँ के नेताओं की भी बढ़ा दी गई है? क्योंकि जब राजस्थान में ऐसी घटना हो सकती है, अभी हाल ही में परिणाम सामने आए हैं, नई सरकार ने शपथ ली भी नहीं है और इस तरह की घटनाएं सामने आने लग गई। करणी सेना ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक उनके जो हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता है तब तक शपथ नहीं लेने दी जाएगी राजस्थान सरकार को। अब देखना होगा मध्यस्थता किस तरीके से होती है, क्योंकि एक बड़ा इश्यू है और पूरे मध्य प्रदेश से लेके पूरे जहां जहां भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा भोपाल में भी एमपी नगर चौराहे पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, और कुल मिलाकर सीधे सीधे एनकाउंटर की मांग कर रही है करणी सेना के जो सदस्य हैं, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गोगामेडी के जो हत्यारे हैं, जब उनका पहचान हो गई है तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर एनकाउंटर नहीं होता, जितनी देर वो लगाते चले जाएंगे, लगता है कि उतना आक्रोश बढ़ता चला जाएगा और इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं पूरे देश में। निश्चित तौर पे आप देखते हैं जब नाराजगी होती है तो नाराजगी में ये नहीं देखा जाता क्या फायदा या क्या नुकसान, लेकिन चूंकि जिस तरीके से नाराजगी है, राजस्थान में शपथ नहीं ली जा रही है, मध्य प्रदेश में भी लगातार करणी सेना के लोग सक्रिय हैं, और देश भर से करणी सेना के लोग इस बात को लेकर काफी खासे नाराज हैं और साफ तौर पे एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। अब चूंकि एक प्रक्रिया होती है, कानून है अपनी जगह पर, व्यवस्था है अपनी जगह पर, कानून और व्यवस्था के तहत अब जो भी निर्णय होता है वो जल्द सामने आएगा। लेकिन आज अंतिम संस्कार होने के बाद शायद करणी सेना में जो आक्रोश है वो थोड़ा कम हो पाए या बढ़ जाए, दोनों ही बातें हैं, नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन नाराजगी अपनी जगह पर फिलहाल तो बनी हुई। बिल्कुल सही है। हमारे मध्य प्रदेश से कौन से सदस्य हैं जो वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि आज अंतिम संस्कार है, 2 बजे अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है, और ये बात कही गई है, शीला जो उनकी पत्नी श्री हैं, उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां पर मौजूद हो जाएं। तो क्या हमारे यहाँ से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन से कोई गया है?
देखिए, भोपाल महानगर के जो हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है फिलहाल वो भोपाल में रहकर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो श्रद्धांजलि है वो उनको देंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर इस व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई मतलब इस तरीके कहना चाहिए कि बवाल ना पैदा हो जाए, विवाद ना पैदा हो जाए। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अधिकांश लोग अपने अपने स्थान पर हैं, वो वहां पर रह के कमान करेंगे, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि जयपुर में ही सब कुछ कार्यक्रम होना है, तो जितने लोग पहुंचने थे वो पहुंच गए हैं, और कुछ लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से अपने खुद के साधन से भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो हजारों की संख्या में करनी सेना के लोग जो है जयपुर पहुंचेंगे, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में रहकर स्थिति को काबू करने में लगे। बिल्कुल। सुखदेव जी के साथ ही सुरक्षा हाशिए पर शीला गोगामेडी की भी है, क्योंकि वो भी उनके परिवार के सदस्य हैं और जिस तरह से आक्रोश है वो भी लगातार सड़कों पर उन साथियों के साथ उतरकर, और जिस तरह से आक्रोश में उस दल में शामिल होके और आह्वान भी कर रही हैं जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी के मद्देनजर भी मुझे लगता है प्रशासन और शासन को उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। आपको नहीं लगता? देखिए, ये बात आपका कहना सही है। फिलहाल तो इतने सदस्य हैं वही सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब राजस्थान सरकार, आपने देखा होगा पंजाब सरकार से भी बात हुई थी, क्योंकि जो उनके हत्यारे कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पंजाब से है। लगातार पंजाब सरकार भी बात करी, राजस्थान सरकार भी बात करी, और अगर हम बात करें भारत सरकार भी इस बात को लेकर चिंता में है, क्योंकि आप देखेंगे जयपुर से दिल्ली बहुत नजदीक है और पंजाब जो है वो लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा या उनके परिवार की सुरक्षा या उनके समर्थकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। एक बड़ा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, और उस चूक को सुधारने के लिए दोनों केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, लगातार गंभीर है और सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। अभय जी, एक जगह की घटना दूसरी जगह के लिए एक संकेत की तरह काम करती है। वहां अगर दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े खुलेआम बेखौफ, तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरे प्रदेश के नेताओं की जो सुरक्षा है वो बढ़ा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अभी जब तक शपथ नहीं ले ली जाती तब तक के लिए तो सुरक्षा को बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो क्या हमारे यहाँ के पुलिस विभाग में, प्रशासन में इस तरह की कुछ चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दे रही है? देखिए, हत्या के पीछे कई कारण होते हैं, कोई नाराजगी होती है या क्या वजह रही, क्या ये इसका खुलासा धीरे धीरे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश जो है करणी सेना में वो देखने को मिल रहा है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो ये अचानक से हुआ एक मामला है। हालांकि लगातार जो है वो करणी सेना उनकी सुरक्षा की मांग कर रही थी, पर इतना अंदेशा शायद पुलिस को भी नहीं होगा, पुलिस विभाग को भी नहीं होगा, या खुफिया तंत्र को भी नहीं होगा कि एकदम से कोई दिन दहाड़े घर में घुस के उनकी हत्या कर सकता है। अब इनके पीछे के कारणों का जो है वो धीरे धीरे होगा, कैसे खुलासा क्या रहा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा हर इंसान को चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो। इसी बात को ध्यान में रख के राजस्थान सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है, और सभी को जो है सुरक्षित रखा, किसी प्रकार की कोई अनहोनी फिर ना घटित हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय मरकली जी हमारे साथ थे। खबर भारत 360 के संवाददाता भोपाल से हम चर्चा हो रही थी, पूरे प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही थी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव शरीर जो है वो लोगों के अंतिम दर्शन के लिए जयपुर के भवानी निकेतन स्कूल और राजपूत भवन की अगर मैं बात करूं वहां लाया गया है, और अंतिम दर्शन की बात कही जा रही है। और 2 बजे उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 बजे उनके दर्शनों के लिए हजारों लोग वहां शामिल हो सकते हैं। ये बात अभी हमारे संवाददाताओं से जब चर्चा की तो ये बात निकल कर आई है कि एक बड़ी संख्या में वहां हुजूम होगा, और अब ज़रूरत होगी उस हुजूम को संभालने की। तो ये एक और जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर बढ़ जाती है कि अब वहां किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो। कई बार समय के साथ घाव भरते हैं, लेकिन अगर उन पर मलहम लगाई ही ना जाए
तो वो नासूर भी बन जाते हैं। शायद यही कारण होगा कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो सदस्य हैं वो इतने आक्रोश में हैं ताकि कोई और सुखदेव अपनी जान न गंवा दे। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।